जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सबका लॉजिकल स्टडीज में और मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आज फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी न्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम में करंट अफेयर्स। जैसा कि कल के करंट अफेयर्स का वीडियो कुछ समय पहले ही अपलोड हो पाया है, कल किसी कारणवश अपलोड नहीं हो पाया था, तो आज 12 जनवरी 2022 की करंट अफेयर्स का भी वीडियो अभी अपलोड हो जाएगा 7 बजे तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत की मदद से एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? किस देश ने भारत की मदद से एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? तो जो देश है वो है श्रीलंका। श्रीलंका और श्रीलंका में ये चली है जाफना से लगा के वहाँ की राजधानी तक। और श्रीलंका के इस टाइम पे राष्ट्रपति हैं महिंद्रा राजपक्षे। और जब 2011 का वर्ल्ड कप हुआ था तो उस टाइम पर भी वहाँ के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वो महिंद्रा राजपक्षे ही थे। और इन्होंने फिर से वहाँ की सरकार को अपदस्थ करके फिर से चुनाव हुए तो वहाँ पे जीत हासिल की और फिर से वहाँ के सुप्रीम पावर बन गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद गूगल? गूगल के साथ किस बैंक ने कोलैबोरेट किया है? तो है रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आरबीएल बैंक। ये अपनी सेवाओं को और ज़्यादा डिजिटलाइज्ड करने के लिए और प्रोसेसिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए, इस वजह से इसने गूगल के साथ कोलैबोरेट किया है। कहीं ना कहीं ये जो कैशलेस इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत आता है। उसके बाद, हु हैज़ वन एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल डबल्स ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये कोई और नहीं, भारत के ही है रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामनाथन। तो रोहन बोपन्ना भारत के शीर्ष डबल्स प्लेयर्स में से एक हैं। भारत के शीर्ष डबल्स प्लेयर से लिएंडर पेश, महेश भूपति के बाद नंबर आता है रोहन बोपन्ना का। और राम कुमार रामनाथन भी युवा टेनिस खिलाड़ी हैं। और हाँ, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि लिएंडर पेश, महेश भूपति या रोहन बोपन्ना, राम कुमार रामनाथन, ये सब टेनिस प्लेयर हैं। इनका खेल भी पता होना जरूरी है। दक्षिण कोरिया का पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता? वो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के बारे में हमने कल करंट अफेयर्स के वीडियो में भी आपको बताया हुआ है। ये पुरस्कार जीतने वाले साउथ कोरिया के 77 वर्षीय अभिनेता हैं ओ योंग सू। ये साउथ कोरिया के पहले अभिनेता हैं जिनको ये पुरस्कार मिला है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसबीआई इकोरॉप द्वारा FY 2022 में भारत की वास्तविक जीडीपी बढ़ने का अनुमान क्या है? जीडीपी जो है वो 9.5% होने का अनुमान है। एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय महिला एकल का फाइनल किसने जीता है? उसको जीतने वाली भी है एश्ले बार्टी। एश्ले बार्टी हैं, इन्होंने ही एडिलेड इंटरनेशनल वुमेन सिंगल्स का जो ट्रॉफी है वो जीती है। और ये पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रह चुकी हैं। 5 मार्च 2022 तक IBBI के अंतरिम अध्यक्ष कौन होंगे? IBBI, पहले तो इसको समझना जरूरी है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे नवरंग सैनी। विश्व के पहले स्वायत्त यातायात प्रबंधन मंच का निर्माण किसने किया? हु हैज आर्किटेक्टेड द फर्स्ट ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड? बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि ये हमारे वैभव गैडियोक जी हैं जिन्होंने कि इसका
आविष्कार किया है, निर्माण किया है, लेकिन ये भारत में ना होके इस टाइम पे अमेरिका में है और वहाँ की एक आईटी कंपनी में जॉब करते हैं। वैभव गाडियो, ये ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कि जैसे एक रोड पे लाइट अपने यहाँ इंडिया में नॉर्मली 30 सेकंड, 40 सेकंड, 45 सेकंड ऐसे चलती है, चाहे भीड़ हो या ना हो। लेकिन ये जो ऑटोनोमस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, इसमें अगर भीड़ नहीं है तो अपने आप उस तरफ रेड लाइट हो जाएगी, चाहे 5 सेकंड के लिए, या मतलब 5 5 सेकंड के लिए कहो वो खुले, अगर भीड़ नहीं तो बंद, या फिर रेड लाइट ही रहेगी अगर उस तरफ भीड़ नहीं है तो। और जिस तरफ भीड़ होगी उस तरफ ग्रीन लाइट परमानेंट ही बनी रहेगी। फिर जिस दूसरी तरफ भीड़ आ जाएगी, वो उसमें कैमरा लगा होगा, सेंसर लगा होगा, वो सारा कुछ कैच करता रहेगा। फिर 11वां क्वेश्चन है, सॉरी 9वां क्वेश्चन है, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसने प्रदान किया? वो पुरस्कार प्रदान किया है भगत सिंह कोश्यारी ने। भगत सिंह कोश्यारी कौन है? ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एम्बेसडर ऑफ लीजेंड्स लीग ऑफ क्रिकेट? ये है झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी भारत की वुमेन्स टीम की प्लेयर है, वुमेन्स टीम की पूर्व कप्तान भी है। वुमेन्स टीम में इस टाइम पे ये सीनियर तेज गेंदबाज के रूप में काम करती हैं और गर्व के साथ कहना पड़ता है कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है दुनिया में। दुनिया में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली अगर वुमेन्स बॉलर की बात करें तो वह झूलन गोस्वामी। चंद्रशेखर पाटिल, इनका निधन हो गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? चंद्रशेखर पाटिल पास्ड अवे, ही बिलोंग्स टू व्हिच फील्ड? ये एक राइटर थे और ये कन्नड़ राइटर हुआ करते थे। किस संगठन ने कहा है कि 2021 रिकॉर्ड पर 5वां सबसे गर्म वर्ष था? Which organization has stated that 2021 was the 5th hottest year on record? इसको कहा है यूरोपीय यूनियन ने। अभी यूरोपीय यूनियन के नए प्रेसिडेंट बनेंगे क्योंकि यूरोपीय यूनियन के जो वर्तमान प्रेसिडेंट थे इनकी डेथ हो चुकी है। किस देश के चांग ए 5 लूनर प्रोब ने चंद्रमा पर पानी का पहला स्थलीय साक्ष्य पाया है? Which country chased the fifth launcher probe found the first ever side evidence of water on moon? यह है चाइना। आपको तो चांग ए चूंग नाम सुन के ही लग रहा होगा कि नहीं चाइना ही होगा। ये बड़े गर्व की बात है और बहुत अच्छी बात है कि कम से कम पता तो चला है कि पानी है। किस राज्य सरकार ने आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की घोषणा की है? यह घोषणा करने वाली सरकार है मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार। इन्होंने कहा है कि ये आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करेंगे और इन सारे कामों में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। आज का वीडियो यहीं से ख़त्म होता है और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ये सब मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अगर हम प्रयास कर रहे हैं तो आप भी उसको अप्रिशिएट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।